जूता चाटने का काम और तलवा चाटने का काम असदुद्दीन अवैसी से बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता है। जो धूप जिहाद करता है, लव जिहाद करता है, मार तो वही खा रहा है। कौन डायबोलिक स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहा है भारत देश के ताना बाना को बिगाड़ने के लिए। 1450 साल से ये डिक्टेटरशिप इनके नसों में पल रहा है। मैं चैलेंज करती हूँ आपके इतने बड़े चैनल के प्लेटफॉर्म पे। AIMIM के नेता अपने तूफानी बयानों के लिए जाने जाते हैं। किस तरह से बेबाक अंदाज में वे बयान देते हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि इससे कोई वर्ग, कोई समुदाय आहत हो सकता है, शायद वो इन सब चीज़ों से बेपरवाह रहते हैं। इसी तरह का एक बयान आया है AIMIM के नेता तौकीर निज़ामी का। भोपाल में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तौकीर साहब इस कदर बहक गए कि उन्होंने मुसलमानों की 3 कैटेगरी को ही डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान जो है दरअसल 3 तरह के होते हैं। पहला तरीका वो है जो ऐसे मुसलमान हैं जो कांग्रेस पार्टी में हैं और वो जूते चाटने का काम करते हैं। दूसरे मुसलमान वो हैं जो बीजेपी में हैं और जो मार खाने का काम करते हैं। और तीसरे तरह की जो वैरायटी गिनाई है मुसलमानों की, वो मुसलमान जो AIMIM में हैं और वो जूते मारने का काम करते हैं। ये आखिर हमने फिरके सुने थे, लेकिन ये कैटेगरीज किस तरीके से डिवाइड हो रही हैं? हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नाजिया इलाही खान जी। किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान समेत गल्फ के तमाम देशों में ये जो है पैनल पर शामिल रहती हैं और बेबाक अंदाज में अपनी बातों को पुख्ता तरीके से रखने के लिए जानी जाती हैं। नाजिया जी, स्वागत है आपका। हर हर महादेव, वंदे मातरम। नाजिया जी, इस्लाम के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, सुना है, देखा है। बहुत सारे फिरके भी हैं मुस्लिम्स में, लेकिन ये जो 3 कैटेगरीज यहाँ पर AIMIM के नेता गिनवा रहे हैं, इसे लेकर के आप क्या कहेंगी? देखिए, जो फिरका परस्ती है राम जी, वो भी तो कुरान के खिलाफ है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों के और उनके सुन्नत रसूल के खिलाफ है। तो फिरके में भी हमें बंटना नहीं चाहिए था। ये कुरान बार बार वजाहत करता है और कई आयत और सूरत में वजाहत करता है। इवन अल्लाह सुभान ने कुरान जैसी अलहामी किताब में, पाक मुकद्दस किताब में ये भी बताया है अपने अशरफुल मखलूक और मखलूकात को, मोमिन और मोमिनात को, कि हमें सिर्फ अल कुरान से बंधे रहना है और किसी भी फिरके में नहीं बंटना है। और ये जो तौकीर निज़ामी साहब का जो ये तड़कता भड़कता जो तकरीर अभी बहुत वायरल हो रहा है और मध्य प्रदेश जैसे, भोपाल जैसे जगह पर जो उन्होंने दिया है, वो एक्चुअली में बहुत डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। और MIM की तो आदत होती है। देखिए, शौकत ने भी कितनी गंदी बात कही है कल कि हम दो हमारे 2 दर्जन। 2017 में भी MIM के नेता ने बहुत पॉपुलेशन को लेकर के बहुत गंदी बात कही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से भारत में एक्स मुस्लिम बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस हिसाब से भारत में सनातनी मुसलमान बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस हिसाब से भारत में राष्ट्रभक्त और वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा लगाने वाले मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, जिस हिसाब से मुसलमान बेटियां बढ़ चढ़ करके राष्ट्रभक्ति में आगे नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को बड़ी दिक्कत हो रही है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है, ये किसी को भूलना नहीं चाहिए कि वो रजाकारों की पार्टी है। और हम सबको याद रहना चाहिए कि किस तरीके से कासिम रिजवी ने देश विरोधी का काम करने के लिए और भारत का विनाश करने के लिए यह पार्टी बनाई थी। और कासिम रिजवी की बनाई हुई इस पार्टी को आज तक असदुद्दीन अवैसी विद शेरवानी चला रहा है और विचारधारा भी वही है रजाकारों वाली। ऐसा कुछ नहीं है कि विचारधारा उसकी बहुत आध्यात्मिक हो चुकी है या उसकी विचारधारा बहुत ही संवैधानिक हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तलवा चाटने की जहां तक बात हुई है और उन्होंने जो 3 कैटेगरी में मुसलमानों को जो बांटा है, तो तलवा तो मुझे लग रहा है कि भाई असदुद्दीन अवैसी ही चाटता है। क्योंकि जब हम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आया था और जिस हिसाब से हमने असदुद्दीन अवैसी को कमेटी में बैठ करके बीजेपी की तारीफ करते हुए देखा था और उसके बाद फिर बाकी कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के साथ पार्लियामेंट में बैठ करके चाय पानी करते हुए देखा था, हंसते और मुस्कुराते हुए देखा था। और कई बार उसके ऊपर एलिगेशन भी लगता है कि वो भाजपा की बी टीम है, कभी एलिगेशन लगता है कि वो कांग्रेस की बी टीम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जूता चाटने का काम और तलवा चाटने का काम असदुद्दीन अवैसी से बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता है। अब उन्होंने काटा है
कि मार खाने का काम भाजपा में रहने वाले मुसलमान करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो धूप जिहाद करता है, लव जिहाद करता है, मार तो वही खा रहा है। अब वो पुलिस का डंडा हो, चाहे वो जनता का डंडा हो, और जो गौ माता खा रहा है मार वो खा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नाजिया इलाही खान को तो मारने की ताकत मुझे लगता है कि असदुद्दीन अवैसी के बाप की भी नहीं होगी। मेरे सामने खड़े होने की ताकत असदुद्दीन अवैसी के बाप की नहीं है। मुझे याद है कि ट्रिपल तलाक के वक्त में तकरीबन 8 से 9 डिबेट में मैं असदुद्दीन अवैसी के साथ बैठी थी, और मेरे तर्क पर और मेरे तथ्य पर असदुद्दीन अवैसी माइक छोड़कर भागा है स्टूडियो से, एंड आई बिल्कुल। दैट प्रूफ। अब तीसरा कि एमआईएम के जो लोग हैं, जो एमआईएम में हैं, वो जूता मारने का काम करते हैं। तो अभी हमने देखा था कि मुमरा को हरा रंग से रंगने वाली को पुलिस स्टेशन में बैठ करके माफीनामा लिख करके देना पड़ा था। तो कौन जूता खा रहा है और कौन जूता मार रहा है, कौन असंवैधानिक काम कर रहा है और कौन डायबोलिक स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहा है भारत देश के ताना बाना को बिगाड़ने के लिए, ये जी सबको पता चल चुका है। इससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर बड़ी चर्चाओं में है नाज़िया जी, देखिए अब यहाँ पर ये बात ये कह रहे हैं कि जो जूता चाटने वाले मुसलमान हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर ऐसा ही है, वाकई अगर ये फैक्ट है, तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो असदुद्दीन ओवैसी के भीतर की इतनी तड़प देखी जा रही थी कि हमको भी जो है इंडिया अलायंस में शामिल कर लिया जाए, और उनकी वो मुराद पूरी नहीं हो पा रही थी। अगर ऐसी ही बात थी तो फिर वो जो तड़प थी वो क्या थी? क्या वो दिखावा था? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि इतने सारे एलिगेशंस उसके ऊपर लगते हैं, लेकिन वो कभी भी बैठ करके क्लियर नहीं करता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी अगर कोई एलिगेशन लगता है और कोई पूछता है एंकर, तो हम उसको क्लियर करते हैं। और पॉलिटिकल जीवन में भी अगर कोई एलिगेशन लगता है और कोई पूछता जी है तो हम उसको क्लियर करते हैं। देखिए, असदुद्दीन अवैसी की पूरी कोशिश हमेशा रही है कि वो भारत देश के मुसलमानों का मसीहा बन जाए और नेता बन जी जाए, बिल्कुल जिन्ना 2.0 बन जाए असदुद्दीन अवैसी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मुसलमान केकड़ा होते हैं, मुसलमान एक दूसरे का पैर खींचते हैं। मुसलमान कभी नहीं चाहते हैं कि कोई मुसलमान बड़े बड़े ओहदे पर चला जाए। असदुद्दीन अवैसी वाकई में अगर 22 करोड़ से अधिकतर मुसलमानों के नेता और मसीहा होते, तो मुझे लगता है कि कम से कम 22 असदुद्दीन अवैसी तो लोकतंत्र के मंदिर में होते, बिल्कुल होते। आप लोगों से पूछना चाहिए, एक सर्वे करना चाहिए कि क्या शिया मानते हैं असदुद्दीन अवैसी को अपना नेता? क्या अहमदी, बरेलवी, अरकी, ये लोग मानते हैं असदुद्दीन अवैसी को अपना नेता? नहीं मानते हैं। अहमदिया मानते हैं असदुद्दीन अवैसी को अपना नेता? नहीं। ले दे करके, रो मर करके, हाथ पैर जोड़ जाड़ करके, ये जो सुन्नी है जिनके अंदर डिक्टेटरशिप बहुत ज्यादा है, और आज से नहीं 1450 साल से ये डिक्टेटरशिप इनके इनके नसों में पल रहा है और बड़ा हो रहा है ये कीड़ा। बस वही सुन्नी जमात वाले, क्योंकि विवादित बयान देता है अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी, क्योंकि दोनों जोड़ा अवैसी भाईजान जो है वो हमेशा हिंदुओं को टारगेट करते हैं, वो हमेशा देश के पुलिस को टारगेट करते हैं, वो हमेशा देश के प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं। इसलिए सुन्नी फिरके के मुसलमानों को उसके शब्दों से बहुत प्यार है, लेकिन असदुद्दीन अवैसी या अकबरुद्दीन अवैसी से कोई प्यार नहीं है। मैं चैलेंज करती हूँ आपके इतने बड़े चैनल के प्लेटफॉर्म पे कि असदुद्दीन अवैसी को के अंदर अगर इतनी सी भी ताकत है तो वो इलेक्शन पश्चिम बंगाल में लड़के दिखा तो दे। आप सोचिए कि एमआईएम का जो स्पीच है और मंच है वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार वाले राज्य में हो जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी असदुद्दीन अवैसी की तकरीर नहीं होने देती है। पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन अवैसी की तकरीर नहीं करके भी तो कम से कम 55 बार ममता बनर्जी ने विड्रॉ करवाया है, कैंसिल करवाया है, एंड ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई वाज इनसाइड द कैलकाटा हाई कोर्ट कि हम नहीं होने देंगे असदुद्दीन अवैसी की स्पीच। आप सोचिए कि जो ममता मुसलमानों के वोट से हमेशा जीतती आई है, वो ममता बनर्जी असदुद्दीन अवैसी को समर्थन नहीं देती है और उसकी तकरीर नहीं होने देती है। और मुसलमान भी नहीं चाहते हैं पश्चिम बंगाल के कि असदुद्दीन अवैसी पश्चिम बंगाल आए और यहाँ पर अपनी तकरीर देकर जाए। तो असदुद्दीन अवैसी के ये सबका ये सपना है, ये ड्रीम है कि वो जिन्ना 2.0 बन जाए और कांग्रेस मुस्लिम लीग बन करके असदुद्दीन अवैसी को एक अलग देश बना करके दे दे और वो मरने से पहले जिन्ना की तरह वजीर आजम बन जाए। पर ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि मुसलमान केकड़ा है। जी। अच्छा, आप यहाँ पर जो तमाम बातें आप बता रही हैं, पिछले कुछ राज्यों के चुनाव में हमने इस चीज़ को देखा भी है। अलग अलग स्टेट्स में जो इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं
असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर्स जो है पोलराइज नहीं होते इनके पक्ष में। और जैसा कि अब आपने बात छेड़ी है पश्चिम बंगाल की, अगर वहीं पर हम चलें तो वहां पर भी किस तरह के चैलेंजेस ये फेस कर सकते हैं। और जो आप बातें यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई मुसलमानों को ही इनके ऊपर एतबार नहीं है, तो वो एतबार ना होने की वजह क्या है नाज़िया जी? देखिए, सबसे बड़ी वजह है कि असदुद्दीन अवैसी खुद भी नहीं चाहता है कि लोकतंत्र के मंदिर में, पार्लियामेंट में कोई उसके बराबर में मुसलमान बैठे। ये वो खुद भी नहीं चाहता और मुसलमानों का ये नेचर है, बिल्कुल नेचर है। मुस्लिम मुसलमान को, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कभी भी आला ओहदे पर देखना पसंद नहीं करता है। दूसरी चीज आती है कि पश्चिम बंगाल में इलेक्शन लड़ना तो बहुत दूर की बात है। पश्चिम बंगाल के नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट पे लैंड करके वो बाहर सिर्फ निकल जाए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने की जरूरत ही नहीं है असदुद्दीन अवैसी को। ममता बनर्जी इज इनफ, वो उसको आने ही नहीं देगी, कभी नहीं आने देगी। मैंने कहा ना कि 55 बार असदुद्दीन अवैसी की स्पीच और उसके आयोजन के लिए पुलिस के पास पूरा डिटेल गया है और ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट से उसके आयोजन को कैंसिल करवाया है कि नहीं, हम नहीं होने देंगे, आप उसका प्रूफ निकाल सकते हैं। अब तीसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि जो मुसलमान अल कुरान को नहीं मानता है और मजार परस्ती और फिरका परस्ती करता है, जो मुसलमान सुन्नत रसूल को नहीं मानता है, वो जिन्ना को मान करके चल रहा है, जो मुसलमान अपने सारे पैगंबरों के अहकाम और हुक्म की ताबेदारी नहीं करके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से इस्लाम को नया क्रिएट कर दिया है, जो मुसलमान अंड शंड इस्लाम समझाने की कोशिश कर रहा है, जो मुसलमान शाही इमाम होकर के, इमाम बुखारी होकर के फतवा जैसी इतनी वैल्यूबल और अहमियत का हामिल रखने वाली इस्लामिक चीज को कांग्रेस के वोट और आम आदमी के वोट के लिए इस्तेमाल करता है, वो मुसलमान असदुद्दीन अवैसी को सहयोग करेगा। ये सोच आई कैसे किसी को? ये सोच तो आनी ही नहीं चाहिए। जो मुसलमान अपने कुरान का नहीं है, जो मुसलमान अपने पैगंबर मोहम्मद का नहीं है, जो मुसलमान अपने सूम सलावात का नहीं है, जो मुसलमान अपने तहजीब तमद्दन का नहीं है, जो मुसलमान अपने पैगंबर का नहीं है, वो मुसलमान असदुद्दीन अवैसी का कैसे हो सकता है? मुसलमान का एक ही काम है, अच्छा नाजिया आगे बढ़ रही है, इसको गाली दो। अच्छा असदुद्दीन अवैसी अब कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, अच्छा अब इसका टांग खींचो। तो यही करते हैं मुसलमान एक दूसरे के साथ। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो तौकीर निज़ामी हैं, उनका जो स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जूता खाने वाले मुसलमान हैं कांग्रेस में हैं, जो जूता चाटने वाले हैं वो बीजेपी में हैं, और जो जूता मारने वाले हैं वो दरअसल एआईएमआईएम में हैं। तो क्या इसको इस तरीके से लिया जाए कि ये जो एआईएम के मन के अंदर की जो खींच है, जो चाहते हुए भी जो है मुस्लिम्स को देश के भीतर जो है पोलराइज नहीं कर पा रहे, अपने पक्ष में नहीं कर पा रहे, और बार बार अलग अलग राज्यों के चुनाव में जिस एक्सपेक्टेशन के साथ में वहाँ पर उतरते हैं वो उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हो पाती हैं। और खुद जैसा कि आप बता भी रही हैं और जो तमाम कारण आपने गिनवाए भी कि एआईएमआईएम के साथ में क्यों मुसलमान जो है बड़ी संख्या में नहीं जुटते हैं, क्यों जो है असदुद्दीन ओवैसी की बातों पर एतबार खुलकर उस तरीके से नहीं करते जैसा कि वो चाहते हैं। तो ये खैर यहाँ पर तमाम बातें इस तरह से हैं, और लगातार इस तरह का बयान जो एआईएमआईएम के नेताओं की तरफ से आता रहा है, खासतौर से अकबरुद्दीन ओवैसी का, और अब जिस तरीके से तौकीर निज़ामी ने यहाँ पर जो है अपना स्टेटमेंट दिया है, इसको लेकर के जो है राजनीतिक गलियारों में एक अलग तरह की बहस छिड़ गई है। खुद मुसलमान ही जो है इस तरह के स्टेटमेंट्स को काउंटर कर रहे हैं, इसकी जो है मुखालिफत कर रहे हैं। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और नाज़िया जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।